मैं ये स्पीच मिस्टर M.K. पॉल की ओर से पढ़ रहा हूँ। प्रिय दर्शकों, स्वागतम और अभिवादन। मुझे आप सभी को एक नई पॉलिटिकल पार्टी का परिचय देने में बहुत खुशी हो रही है, जो हमारे एकमात्र जीवन के लिए इस दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाएगी। मैं यहाँ उन सभी समस्याओं के बारे में बात करूँगा जिसका सामना लगभग हर कोई कर रहा है, और उसके बाद मैं इन समस्याओं का हल भी बताऊँगा। आइए हम सब अपने आप से पूछें, क्या हम वास्तव में दुनिया भर में गरीबी, प्राकृतिक आपदाएं, सुरक्षा संबंधी खतरे, बेरोजगारी और अशिक्षा को खत्म करना चाहते हैं? इस वीडियो में हम सभी देशों के लोगों की समस्याओं को हल कर सकते हैं, वो भी 100% विज्ञान आधारित डेमोक्रेटिक पार्टी के जरिए, जिसका नाम है ग्लोबल डेमोक्रेटिक पार्टी GDP। लोगों की समस्या पूरी तरह से हल करने के लिए और दुनिया भर में कार्य करने के लिए। हमारे पास एक ही जीवन होता है, वो भी कम समय के लिए, लेकिन उसमें हमें कई सारे कर्तव्य करने पड़ते हैं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मानव का जीवन हमें बस एक ही बार मिलता है, वो भी कम समय के लिए। अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए हमें इस कम समय में बहुत कुछ करना पड़ता है। एक बार जब हम इस सच्चाई को समझ लेते हैं तो शायद हम अपने समय का सही से इस्तेमाल कर पाते हैं। हर किसी को अपने जीवन में कामयाब होना चाहिए। हम सभी में छिपे हुए टैलेंट है और इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हमारे अपने विकास और दुनिया के लिए किया जाना चाहिए। सभी मनुष्य महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर एक मनुष्य, फिर चाहे उसमें कोई भी कौशल क्यों ना हो, उसकी परवाह किए बिना एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन सही इंसान को सही जगह और सही समय पर होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मनुष्य की समस्याएं। मनुष्य की दो तरह की समस्याएं होती है। एक होती है प्राकृतिक और दूसरी होती है सामान्य। प्राकृतिक समस्या है आंधी, भूकंप, बवंडर, साइक्लोन, तूफान, सुनामी, मौसम बदलना आदि। सामान्य समस्याएं हैं गरीबी, अशिक्षा, असुरक्षा, बेरोजगारी, मानव तस्करी, शोषण, सामाजिक मुद्दे, जैसे कई लोग बच्चे नहीं चाहते हैं, इसलिए कई देशों में जन्म दर कम हो रहा है। लेकिन प्रकृति के जरिए मनुष्य की सभी प्राकृतिक और सामान्य समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। प्रकृति से हमें भोजन, पानी, कपड़े, दवाइयाँ, घर मिलता है। मनुष्य की ये सब आम जरूरतें प्रकृति से ही आती हैं, और यह सूर्य के प्रकाश से ही प्रकृति में बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध होती हैं। केवल विज्ञान के जरिए ही हम प्रकृति से मनुष्य की आम जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। साथ ही विज्ञान वैश्विक सभी प्राकृतिक समस्याओं को हल किया जा सकता है, जैसे कि कोविड की वैक्सीन बनाने में दुनिया की मदद कर रहा है। हमें कौन जिंदा रखता है? हम में से ज्यादातर लोग शायद यह कभी नहीं समझ पाए कि मानव समुदाय है जो हम सभी को जीवित रखता है। वह हम सभी को प्रकृति के जरिए हमारी आम जरूरतों को प्रदान करता है, जैसे रोटी, पानी, कपड़ा, दवा, घर आदि। वो समुदाय है वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय, जिसमें मेडिकल डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक शामिल है। जरा सोचें कि कोविड-19 के दौरान किन्होंने लोगों की जान बचाई थी। हम यहाँ मेडिकल डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों के समुदाय के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, सभी मनुष्य एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन यह वैज्ञानिक समुदाय हमें जीवित रखता है। इसलिए हम सभी को उन्हें अच्छी तरह से समझना चाहिए और उन्हें हमेशा अपने मन में रखना चाहिए। गरीबी को बड़ी आसानी के साथ पूरी दुनिया से हटाया जा सकता है। जरा सोचें कि गरीबी कितनी बड़ी समस्या है, लेकिन गरीबी को बड़ी आसानी के साथ सभी देशों में खत्म किया जा सकता है। मनुष्य की सभी आम जरूरतें प्रकृति के जरिए मुफ्त में उपलब्ध हैं, जैसे कि रोटी, पानी, कपड़ा, दवा, घर आदि। वैज्ञानिक समुदाय हम सभी को प्रकृति से हमारी सभी आम जरूरतें प्राप्त करने में मदद कर रहे हैं। तो आखिर लोग गरीबी से जूझ क्यों रहे हैं? इसकी वजह यह है कि हम वोटर्स प्रकृति से डील करने के लिए किसी भी वैज्ञानिक पेशेवर को लोकतंत्र सत्ता के लिए नहीं चुनते हैं। हम केवल जनरल कैटेगरी के लोगों को लोकतांत्रिक शक्ति के लिए वोट देते हैं, जिन्हें विज्ञान या प्रकृति के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है। विज्ञान के अध्ययन और सामान्य अध्ययन में बहुत फर्क होता है। जनरल कैटेगरी यह कल्पना नहीं कर सकती है कि विज्ञान क्या है, लेकिन जब से लोकतंत्र पिछले 2500 वर्षों से अस्तित्व में आया है, हमारे गलत वोट की वजह से चुने गए इन जनरल कैटेगरी के पॉलिटिशियन को बिना किसी विज्ञान की जानकारी के मौसम में बदलाव, नवीकरणीय ऊर्जा, प्राकृतिक आपदा, रक्षा, मेडिकल, इंजीनियरिंग
आईटी, कृषि और उद्योग जैसे सभी विज्ञान मुद्दों से निपटना पड़ता है। अगर हम प्रकृति और वैज्ञानिक समुदाय के कंधे पर छोड़ देते हैं तो गरीबी को आसानी से मिटाया जा सकता है। पॉलिटिशियंस, विज्ञान के बिना कुछ भी नहीं चल सकता है, लेकिन दुनिया भर में पॉलिटिशियन में विज्ञान का नामो निशान नहीं है। जब से लोकतंत्र अस्तित्व में आया है तब से जो लोग इस दुनिया पर राज कर रहे हैं वो राजनेता, मीडिया, इकोनॉमिस्ट, वकील, एक्टर्स, सिंगर्स, डांसर, एंटरटेनर, स्पोर्ट्समैन, सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन और कुछ कम पढ़े लिखे लोग। हम सभी इस बात से वाकिफ है कि कम पढ़े लिखे लोग बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। वे हमेशा से महत्वपूर्ण होने का दिखावा करते हैं, कभी भी किसी को बात नहीं करने देते हैं। वे केवल मीडिया के सामने ही सभी मुद्दों के बारे में बात करते हैं और हकीकत में इस दुनिया पर राज करते हैं। कई वास्तविक लोग जो दुनिया भर में मानव जीवन को बचाने में मदद करते हैं शायद ही कभी मीडिया में भी दिखाई देते हैं और शायद ही कोई उन्हें जानता है। जब से लोकतंत्र अस्तित्व में आया है तब से दुनिया भर के वोटर्स हमेशा ऐसे पॉलिटिशियन को ही चुनते हैं जिन्हें विज्ञान के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती, जिन्हें मौसम के बदलाव, नवीकरणीय ऊर्जा, प्रकृति रक्षा, मेडिकल इंजीनियरिंग, आईटी, कृषि, उद्योग आदि जैसे कोई भी विज्ञान मुद्दों के बारे में जानकारी नहीं होती है। यह वोटर्स का सही फैसला नहीं है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया गरीबी, अशिक्षा, असुरक्षा, बेरोजगारी, वित्तीय कठिनाइयों से जूझ रही है। दुनिया भर के वोटर्स वोट करने की ताकत को नहीं समझते। चुनाव जीतने से पॉलिटिशियन को पावर मिलती है, टैक्स के पैसों का इस्तेमाल करने की पावर, पुलिस, सैन्य, प्रशासन, नीति निर्णय लेने की पावर, इन सभी को पॉलिटिशियंस सिर्फ वोट की पावर और ताकत से कंट्रोल करते हैं, वो भी बिना किसी विज्ञान की जानकारी के। ये पॉलिटिशियंस युद्ध पर जाने, देश को आक्रमण करने, टैक्स बढ़ाने, अपनी इच्छा अनुसार दान करने और सभी इमिग्रेशन के मुद्दों सहित सिर्फ अपने एजेंडा के बारे में बात करते हैं। बिना किसी वैज्ञानिक जानकारी के पॉलिटिशियन को अपनी नेम प्लेट के साथ क्लाइमेट समिट, डिफेंस और अन्य इंजीनियरिंग और मेडिकल समिट, टैक्स में वृद्धि, वैज्ञानिकों के पहले स्पीच देते हैं और सभी परियोजना उद्घाटन के लिए जाना पड़ता है। वे टैक्स के पैसे से लग्जरी लाइफ जीते हैं और वे सभी पॉलिटिशियंस अमीर बन जाते हैं। विज्ञान के बिना पॉलिटिशियन अपने नागरिकों को दुनिया भर में राष्ट्रीय पुरस्कार देने का फैसला करते हैं। यहाँ तक कि मीडिया रिपोर्टर्स भी बताती हैं कि कुछ हद तक ग्लोबल नोबेल प्राइज अवार्ड्स के लिए पॉलिटिशियन नोबेल कमेटी को भी प्रभावित करते हैं। जरा सोचें कि दुनिया को इससे क्या फायदा हुआ। देशों पर आक्रमण करना, अफगान युद्ध, अरब युद्ध, इसमें कई लोगों की जान गई है और अमेरिका और उसके सहयोगी द्वारा खरबों डॉलर का नुकसान हुआ। पॉलिटिशियंस के इन सभी फैसलों की वजह से मानवता पर बहुत बुरा असर पड़ता है, लेकिन इससे उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता। जलवायु के बदलाव और जलवायु परिवर्तन का एजेंडा और टैक्स बढ़ाने का एजेंडा दोनों ही एक असक्षम पॉलिटिशियन का काम है जिसे जलवायु के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है। मेहनतकश लोगों का टैक्स का पैसा पॉलिटिशियन जैसे चाहे वैसे खर्च करते हैं। प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी होती है? क्या उस सैलरी में प्रेसिडेंट अरबपति बन सकता है? हाल ही में मीडिया के जरिए पता चला कि एक राष्ट्रपति अपने 2 टर्म्स के प्रेसिडेंसी पीरियड के दौरान अरबपति बना है। शायद इस तरह पॉलिटिशियन टैक्स के पैसों का इस्तेमाल अपने निजी फायदे के लिए करते हैं और कोई इसके बारे में एक बार भी बात नहीं करता। पॉलिटिशियंस जलवायु परिवर्तन चुनाव रैली में युवाओं का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें न तो जलवायु के बारे में कुछ पता होता है और ना ही चुनाव के बारे में। यह पॉलिटिशियंस का लोगों को बेवकूफ बनाने का एक अच्छा तरीका है। 70 के दशक की शुरुआत में मैंने एक रैली में मौजूद एक व्यक्ति से पूछा कि आपकी मांग क्या है। उसने जवाब दिया, हम खुद ही नहीं जानते कि हमारी मांग क्या है, लेकिन हमारी मांगें पूरी होनी चाहिए। इसलिए सभी राजनीतिक रैली और जलवायु रैली एक जैसी ही होती है। जरा सोचे कि हर चुनाव में कितने पैसे बर्बाद होते हैं और कितनी जानें जाती हैं। यह मानवता के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। यहाँ तक कि आज के आधुनिक समय में भी लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। पॉलिटिशियंस हमेशा कहते हैं, ओह जनता सब कुछ समझती है। यह बेवकूफ़ बनाने का उनका एक और तरीका है। दुनिया भर के पॉलिटिशियंस पोस्टमैन, मिडलमैन, ब्रोकर के तौर पर काम करते हैं।
वे केवल भाषण देना जानते हैं और सामान्य कविता, भावनाओं आदि के जरिए बात करते हैं। वे कुछ भी नहीं जानते, इसलिए उन्हें सच करना नहीं पड़ता है। वे बस अपने खोखले भाषण देना जानते हैं। वे सिर्फ भाषण देने में एक्सपर्ट हैं, इसलिए न तो उनके कोई खोखले भाषण सुनना चाहता है और ना ही वे किसी को पसंद है। वर्तमान लोकतंत्र में नेपोटिज्म बहुत हद तक मौजूद है। पॉलिटिशियंस बिना किसी विज्ञान या जलवायु के बारे में जानकारी हासिल किए लाखों टैक्स डॉलर्स की कीमत पर ग्लोबल सीओपी क्लाइमेट समिट में भाग लेते हैं। इस तरह के पैसों की बर्बादी के लिए सिर्फ और सिर्फ दुनिया भर के वोटर्स ही जिम्मेदार हैं। पर्यावरण के बारे में जानकारी न रखने वाले व्यक्ति को इस तरह के समिट में भाग नहीं लेना चाहिए। वैज्ञानिक नवाचार की दुनिया में पश्चिमी देशों ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। अन्य देश उनकी कॉपी करके बहुत अधिक लाभ कमा रहे हैं और बहुत तेजी से अमीर बनते जा रहे हैं। लेकिन पश्चिमी देशों द्वारा चुने गए लोगों के बीच विज्ञान की कमी होने की वजह से यह दिन ब दिन पीछे होते जा रहे हैं। जलवायु के बारे में बिना कोई जानकारी के जलवायु परिवर्तन से डील करने के लिए टैक्स बढ़ाने के लिए टीवी पर बहुत अधिक पश्चिमी पॉलिटिशियंस दिखाए जाते हैं। वाह, वोटर्स कितनी बड़ी गलती का हिस्सा हमेशा होते रहते हैं। उन्हें बिना किसी जानकारी के टीवी पर आकर क्लाइमेट के बारे में बात करने में जरा भी शर्म नहीं आती है। दुनिया भर में चुने गए सिविल सर्विस प्रोफेशनल्स, कोर्ट ऑफ लॉ और पार्लियामेंट में जिताए हुए 100% साइंस प्रोफेशनल्स इस दुनिया को तुरंत बेहतर बना सकते हैं, अगर दुनिया भर के हमारे वोटर्स इस सच्चाई को समझते हैं तो। विश्वास, मैं खुद सभी तरह के विश्वासों का सामना करता हूं, लेकिन मैं अपने विश्वास से जुड़े लोगों को प्रस्ताव देता हूं कि लोग मेरे जैसा विश्वास, आस्था रखें। किसी भी मानव मूर्ति की पूजा नहीं करना, अंधविश्वास, हिपोक्रेटिक, ब्लाइंड ट्रस्ट पर आधारित किसी भी चीज का विश्वास नहीं करना। अच्छे से समझना है कि आप किसकी पूजा कर रहे हैं। विज्ञान पर विश्वास करें और सभी को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करें। दूसरों से कुछ भी ना मांगे, जीवन को अपनी बलबूते पर जिए, दान पर जीने से बचें। मैं भगवान में एक प्रतीक की पूजा करता हूं। मैं हमें मिले एक ही जीवन का इस्तेमाल करने पर जोर देता हूं। दूसरों के लिए दुनिया में ज्यादा से ज्यादा योगदान करें और मैं इनके लिए जीवन बनाने के लिए अनुरोध करता हूं। प्रार्थना, काम और परिवार हमारे अंदर मौजूद ईश्वर की शक्ति को समझें और बेहतर जीवन के लिए इसका इस्तेमाल करें। बचपन से ही इंडिपेंडेंट मल्टी सर्विसेज में शामिल होने पर जोर दें, जहां पढ़ाई, प्रशिक्षण, प्रार्थना, कसरत, कमाई ये सभी पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से प्रदान किए जाते हैं। उपाय, प्रिय दर्शकों, वोट करने की ताकत को न समझना ही गरीबी की असली जड़ है। अगर गरीबों में ही रहे लोग अपनी कीमती वोट का इस्तेमाल पार्लियामेंट में 100% मेडिकल डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को चुनने के लिए करते हैं तो लोगों की सारी चिंताएं दूर हो सकती हैं। 2016 में मैंने डेमोक्रेसी एंड ग्लोबल सोशल इश्यूज नाम की एक किताब लॉन्च की थी, जिसमें मैंने लोगों की सभी समस्याएं और उनकी उपाय क्या हैं इस बात का जिक्र किया था। यह किताब mkpaul.net पर फ्री में उपलब्ध है। उपाय यह है कि हम सभी को दुनिया भर के सभी लोकतांत्रिक देशों में ग्लोबल डेमोक्रेटिक पार्टी नाम से एक लोकतांत्रिक पार्टी की शुरुआत करनी चाहिए। इस पार्टी को 100% दुनिया भर में वैज्ञानिक समुदाय द्वारा चलाया जाएगा। जिन लोगों को लगता है कि इससे दुनिया को बेहतर बनाया जा सकता है तो वो उन्हें पावर में लाने के लिए वोट दे सकते हैं, ताकि वे हमें प्रकृति के जरिए हमारी आम जरूरतों को पूरा कर सके, सभी को रोजगार दे सके और सभी के जीवन को बेहतर बना सके। यह वैज्ञानिक समुदाय सभी देशों के साथ आसानी से सहयोग कर सकता है और सभी समस्याओं को हल करने की काबिलियत रखता है। जो लोग घंटों तक काम करते हैं, विज्ञान की मदद से उन्हें हर दिन सिर्फ 4 घंटे काम करना काफी रहेगा, क्योंकि आईटी, ऑनलाइन, पेपरलेस, रोबोटिक टेक, रिमोट यूज के ज्यादातर काम वैज्ञानिक तरीके से किए जा सकते हैं। विज्ञान की जानकारी के बिना इस काम को पावर में मौजूद लोग जैसे कि राजनेता, मीडिया, इकोनॉमिस्ट, वकील, एक्टर्स, सिंगर्स, डांसर्स, एंटरटेनर्स, स्पोर्ट्समैन, सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन और कुछ कम पढ़े लिखे लोग नहीं कर सकते। निष्कर्ष, मैं सभी दर्शकों से मेरी किताब डेमोक्रेसी एंड ग्लोबल सोशल इश्यूज में दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार
दुनिया के सभी देशों में इस नई ग्लोबल डेमोक्रेटिक पार्टी को लॉन्च करने की आग्रह करता हूं। इस नई पार्टी में आवश्यक बदलाव किए जा सकते हैं क्योंकि हम इस पार्टी को दुनिया भर में लॉन्च करने जा रहे हैं। साथ ही मैं आपसे आग्रह करता हूं कि दुनिया भर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए इस किताब का अलग अलग भाषाओं में अनुवाद करें और इस किताब के हर एक भाषा में पब्लिशर बने। इस पार्टी को अपने देश में लॉन्च करने की पहल करें। इस पार्टी का पहला ग्लोबल हेडक्वार्टर वह देश होगा जो 100% विज्ञान आधारित ग्लोबल डेमोक्रेटिक पार्टी को सबसे पहले लॉन्च करेगा। तो दुनिया भर में गरीबी और इस बात से अनजान लोगों को इसका फायदे के बारे में समझाएं। शायद विश्व की मात्र 5% आबादी विज्ञान के बारे में जानकारी रखती है, लेकिन वे मनुष्यों की सभी समस्याओं को हल करने की काबिलियत रखती है। मैं इस विषय पर और वीडियोस बनाता रहूंगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जा सके और उन्हें समझाया जा सके कि उनका जीवन बहुत बेहतर बन सकता है अगर हम मिलकर इस ग्लोबल डेमोक्रेटिक पार्टी के जरिए दुनिया भर में पावर हासिल करने के लिए वैज्ञानिक समुदाय को वोट देते हैं। तो इस दुनिया को सभी एंटी ह्यूमन एक्टिविटी से बचाने के लिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे सभी के साथ शेयर करें ताकि हमारी ज़िंदगी के साथ साथ इस दुनिया को भी बेहतर बनाया जा सके। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं अकेले ही विज्ञान की मदद से दुनिया भर से गरीबी का नामो निशान मिटा सकता हूँ। किसी ने शायद ही मेरी जितनी गरीबी देखी होगी, इसलिए मैं समझता हूँ कि गरीब होना क्या होता है। लेकिन हमारे द्वारा चुने गए पॉलिटिशियंस विज्ञान और गरीबी को नहीं समझते हैं। हम पहले ही विज्ञान और प्रकृति को पार्लियामेंट सौंपने में देरी कर चुके हैं। चलिए अब इस कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा करते हैं। इस पहल के लिए मेरी प्रेजेंटेशन शायद स्टैंडर्ड नहीं था, लेकिन वास्तव में मेरा मानना है कि ग्लोबल डेमोक्रेटिक पार्टी के जरिए सभी ग्लोबल पार्लियामेंट्स को 100% विज्ञान को सौंपने से दुनिया की सभी समस्याएं हल हो सकती हैं। भविदय MK Paul, mkpaul@gmail.com, www.mkpaul.net। डेमोक्रेटिक एंड ग्लोबल सोशल इश्यूज लिंक के जरिए PDF फाइल को बुक करें।